और इस राजनीति का ही नतीजा है, इस तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा है कि हमारे देश में जिन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके बलिदान का इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हर रोज हर पल अपमान हुआ और इन दिवंगत कार सेवकों के परिवारों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया। इन्हीं में से एक कार सेवक का नाम था राजेंद्र धरकार, जिन्होंने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में। कोलकाता के कोठारी बंधुओं और अयोध्या के वासुदेव गुप्ता की तरह राजेंद्र धरकार भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और अक्सर अपने माता पिता से यही कहते थे कि भगवान राम उनके सीने में बसे हुए हैं, उनके सीने में रहते हैं। 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या में वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम के लिए हजारों कार सेवक इकट्ठा हुए थे, तब उनमें अयोध्या के राजेंद्र धरकार भी शामिल थे। राजेंद्र धरकार का घर अयोध्या में राम जन्मभूमि से सिर्फ 500 मीटर दूर था और 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवा चल रही थी, तब उन्होंने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। 16 वर्ष के राजेंद्र धरकार को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या को एक छावनी में तब्दील कर दिया है और अगर वो कार सेवा में शामिल हुए तो पुलिस गोलियां चलाएगी और उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राम मंदिर के लिए कार सेवा करने का फैसला किया और वो बाकी कार सेवकों के साथ पैदल यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उनके छोटे भाई रविंद्र धरकार भी कार सेवा में जाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र धरकार ने उनसे कहा कि अगर वो भी कार सेवा में गए तो उनके माता पिता के साथ कौन रहेगा। और ये बात सुनकर उनके छोटे भाई उस दिन घर पर रुक गए। लेकिन इसके बाद उन्हें खबर मिली कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जिनमें उनके बड़े भाई राजेंद्र धरकार की मृत्यु हो गई। राजेंद्र धरकार के परिवार के लोग बताते हैं कि उस दिन खून से लथपथ कार सेवकों के शव अस्पताल में नीचे फर्श पर रखे हुए थे और इन्हीं में से एक शव राजेंद्र धरकार का भी था, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने सिर पर गोली खाई थी। लेकिन इस देश में मुस्लिम वोटों की राजनीति की वजह से 16 वर्ष की उम्र में अपनी जान देने वाले राजेंद्र धरकार को न कभी उचित सम्मान मिला और उनके परिवार को भी हाशिए पर धकेल दिया गया। और आज जब हमारी टीम अयोध्या में उनके घर पहुंची तो हमें पता चला कि उनका परिवार अब भी जर्जर हो चुके एक छोटे से मकान में गरीबी के बीच जी रहा है। लेकिन इस गरीबी के साथ उनके परिवार के लोगों में यह संतोष भी है कि जिस संकल्प के लिए राजेंद्र धरकार ने इतनी कम उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो संकल्प राम मंदिर के उद्घाटन के साथ 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। इसलिए अब आप अयोध्या में एक और दिवंगत कार सेवक के घर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय पर अयोध्या के उसी मुरई टोला के मोहल्ले में खड़े हैं, जहां पर राजेंद्र धरकार का आज परिवार रहता है। पहले आपको हम घर के अंदर ले चलते हैं। ये राजेंद्र की तीनों भतीजियां हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर राजेंद्र धरकार की है। ये 2 कमरे का घर है जहां पे ये लोग रह रहे हैं। छोटा सा एक ये कमरा है। कमरे में ही अमूमन कहा जाता है ये किचन है, जहां पे खाना बनाने का इंतजाम है। वही एक छोटा सा जिसको हमारे और आपके घरों में बर्तन धोने के लिए अलग से एक जगह होती है, वो ये इसी कमरे में मौजूद है। किसी तरीके से एक 2 कमरे के घर में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। ये पूरा घर इधर ही पे तखत पड़ा हुआ है, यहीं पर ये लोग सोते हैं। अंदर एक कमरा है, अंदर इस कमरे में भी इन लोगों के रहने के लिए एक अंधेरा कमरा और पुराना कमरा है। परिवार में 3 सयानी बेटियां, पिता, माँ, सभी लोग ये रहते हैं। इसी मकान में राजेंद्र धरकार का बचपन बीता। क्या हुआ था उस दिन जब वो घर से निकले, क्या कहे के? घर से निकले, सब बच्चे गए, अपनों गए, तो सब बच्चे चले आए तो कहें कि नहीं हम जा रहे हैं जन्मभूमि पर। अब वह जब वह झंडा फहराते तो सब एकदम ऊपर चले गए। अब उनका पिता होता सब मिना गए, नहीं माने, कहे नहीं हम जन्मभूमि अपना
अपरांध जो आंसू गैस चला, बस उसी में झंडा फहराते में और ख़त्म हो गए। 2 गोली लगा और ख़त्म हो गए। उसके बाद में पुलिस वाले सब उतारिन लेके नीचे आई न, उसके बाद श्री राम पर आवत ख़त्म हो गए। आप लोगों ने वहीं पे देखा आखिरी बार? आप लोग खुद सामने देख कर गए। हाँ कि हमारा 16 साल का लड़का पहला लड़का रहा, अब जिसके चले जाएगा तो नहीं देखेगा, बताइए आप। अब उससे बाद उनके छोटे भाई 8 साल का रही, तो मतलब उनके हटा दें कि भाई तुम जाओ घरे, अपना चला गए अकेले। रविंदर तब 8 साल का रही। उसके बाद तुम कहाँ गोली लगी थी उनके? यहाँ सर पर लगा रहा, एक पैर में लगा रहा। अच्छा, 2 गोली मारी? 2 गोली मारी गई, हाँ तब खत्म भय। कहाँ? एक सिर पे थी। कहाँ? वो मंदिर पे झंडा फहरा? जी हाँ फहरा लिया था? हाँ फहराते हुए मारे भाई, फहराते में। अच्छा, उतरते समय मारा गया है गोली। पहले आंसू गैस फेंका गया, फिर जब यहाँ पे गोली लगी, जब यहाँ पे ठोने में गोली लगी तो तब भी उतर रहे थे। जब दिमाग में लगा गोली तो तब वो नहीं। जो ने राम मंदिर के लिए वो झंडा फहरा रहे थे, अब वो राम मंदिर तैयार हो गया। राम मंदिर तो तैयार हो गया भाई, झंडा फहराते मन तैयार था। अब हमारा लड़का तो चला गया बा, तब फैलाए हो गए बा, तैयार तो मंदिर हो गया। ठीक है, छोटा रहे, हम लोग सामने छोटा रहे, खेलत रहे, कूदत रहे। रविंदर खराइन और दोनों भाई मिल के खेलत रहे। अब चला गए न, कहे कि हम जन्मभूमि में जा रहे हैं। अब क्या होगा, आंसू गैस पड़ा, बस गोली लगा, बस खत्म हो गए। तब यहाँ से आवाज आने सा कि अरे राजेंद्र खत्म हो गया, राजेंद्र खत्म। हम लोग सब इनका पिता होता, सब कोई रोते पीते, सब कोई भागल गल। अब देखा जाता वहाँ पर मरा पड़ा बाटे। अब वहाँ सब पुलिस वाले सब का फोटो खींच दुनिया भर प्रचार पत्र ले गए, कहीं कुछ सुनवाई नहीं करी। क्या बताया आप लोगों ने? तो देखा नहीं होगा। आपके पापा कितने साल के थे उस समय? 8 साल के थे। मतलब आपके पिताजी राजेंद्र जी के छोटे भाई? जी उस समय उनकी उम्र 8 साल। जी। तो क्या बताया पापा ने? कहानी क्या बताते हैं? सुना होगा आप लोगों ने। हमारे पापा यही बताते हैं कि कार सेवक में जा रहे थे, हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तो उन्होंने डट के भगा दिया। कहा कि तुम जाओ, तुम क्या करने जा रहे हो, हम तो जा रहे हैं भगवान में लीन होने, तुम भी क्या करोगे जाकर। बस उसी में डांट के भगा दिए और ये चले गए। उसी में गोली कांड हुआ, उसी में उनकी मौत हो गई। कभी पूरा वाक्या बताया होगा दादी ने, पिताजी ने, कि क्या शुरू से किस जब वो गए हैं तो क्या बोल करके गए? दादी से, भाई से क्या बोला? क्या आएंगे वो? कौन कहता है? वो हमारे बड़े पापा। अच्छा, मतलब कौन कहता है कि वो आएंगे? वो नहीं कहते कि हम झंडा फहरा के जरूर आएंगे। अच्छा, वो कह के गए थे? कह के गए थे। हाँ। तो झंडा फहराने कहाँ गए थे? जन्मभूमि में, राम जन्मभूमि में। राम मंदिर बन रहा, हम लोग को भी खुशी है। निमंत्रण मिलेगा, जाएंगे भी, देखेंगे भी। हम लोग यहाँ अयोध्या में सभी परिवार रहते हैं तो जाएंगे ही। हमारे पापा वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनका इतना बड़ा खुशी होने, इतना बड़ा उन्हें बलिदान से खुशी मिल रही है, तो हम लोग जाएंगे ही, देखेंगे। हमारे सभी परिवार जाएंगे। बहुत खुशी है हम लोग को कि चलो हम लोग का पापा का कुछ तो बलिदान रंग ला रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक बहुत ही संघर्षपूर्ण यात्रा का हिस्सा है और इस यात्रा में राजेंद्र धरकार जैसे कई गुमनाम नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और हम आपको हर रोज इनकी कहानी बताते हैं और इससे इन परिवारों के जीवन में अब बदलाव भी आ रहा है। एक तो बदलाव यह है कि पूरे देश से इन परिवारों का परिचय हो रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है कि राम मंदिर के पीछे किन किन परिवारों ने क्या क्या बलिदान दिए हैं, कौन कौन से ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस इतनी बड़े संघर्ष में। दूसरा, अब प्रशासन को और सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे परिवार ऐसे हैं जो बहुत ही गरीबी की स्थिति में हैं, लेकिन इनकी खुददारी देखिए कि ये कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगते, आज भी इतनी बुरी स्थिति में, गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कल हमने आपको अयोध्या के दिवंगत कार सेवक वासुदेव गुप्ता के बारे में बताया था, जिसके बाद आज अयोध्या के एसडीएम वासुदेव गुप्ता के घर पहुंचे और उन्होंने वासुदेव गुप्ता की बेटी सीमा गुप्ता को हर मदद का पूरा भरोसा दिया है। इसलिए अयोध्या के एसडीएम को सबसे पहले हमारा धन्यवाद कि उन्होंने हमारी खबर देखी और इस गरीब परिवार की मदद करने का निश्चय किया और वो खुद इस परिवार से जाकर मिले हैं।
यह बहुत अच्छी बात है। और सीमा गुप्ता ने भी हमें एक वीडियो बनाकर भेजा है जिसके जरिए उन्होंने अपना धन्यवाद दिया है। आप भी देखिए। मैं आज तक चैनल और सुधीर सर की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी स्थिति को एक प्रभावशाली ढंग से पेश किया, कि सरकार को मेरी स्थिति की गंभीरता समझ आई। आज एसडीएम साहब खुद चलकर मेरे घर तक आए और मेरी दुकान, जो कि विरोधियों ने ध्वस्त कर दिया था, उसे बनाने का आदेश देकर गए और भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ देने का वादा करके गए हैं। अब देखते हैं कि एसडीएम साहब का आश्वासन कहाँ तक पूरा होता है। सो थैंक यू सुधीर सर। हमारे समाज में सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। सभी लोग सिर्फ एक काम नहीं कर सकते और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे हिस्से में जो काम आया है, मेरे हिस्से में जो काम आया है, वो ये आया है कि हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर आप सबके सामने भगवान श्री राम के आदर्शों के बारे में आपको बताएं, उनसे आपका परिचय करवाएं और राम मंदिर की इस संघर्षपूर्ण यात्रा में हमारे कौन कौन से ऐसे नायक थे, कौन कौन से परिवार थे जिन्होंने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, उन परिवारों से आपका परिचय करवाएं। और अगर इन गरीब परिवारों को आज प्रशासन से, सरकार से कोई मदद मिलती है तो ये भी अपने आप में हम सब के लिए एक पुण्य का काम होगा।